मुझे खुशी है कि कराची बदल गया है। कभी मुझे याद है कि मैं कराची आता था तो लोग कहते थे कि जी ये वायलेंस, में पूछता था कौन करता है। वो कहते थे ये पता नहीं कौन करता है, हमें पता नहीं चलता। तो बात यह है कि शुक्र है कुछ ने पता चला है कराची के लोगों को कि वायलेंस कौन करता है और कहाँ से होती है। तो हमारे यहाँ जब किताब की लॉन्चिंग होती है तो हम कहते हैं ये आज शादी की तकरीब है। तो आज मज़हर अब्बास लाड़ा है और ये इनकी शादी की तकरीब है, क्योंकि ये भी इतना ही बड़ा वाक़या है जितना शादी वाक़या होता था। किताब को मैं बहुत अहम समझता हूँ और मैं समझता हूँ ये तारीख़ का में आप अपना नाम जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। और मेरी तकरीर के दो हिस्से हैं, वैसे तो एक ही था, सहाफ़त, लेकिन चूंकि सियासत की बात छिड़ी है तो वो मैं 2 मिनट के लिए पोस्टपोन करके पहले सहाफ़त पे बात कर लेता हूँ। मज़हर अब्बास आइडियल सहाफ़ी। दुनिया सहाफ़त में किसी भी मकतबा फ़िक्र को देख लें, मज़हर अब्बास एक आइडियल सहाफ़ी की तारीफ़ पर पूरे उतरते हैं। मेरी नज़र भी अब कमज़ोर हो गई है। साहिब मुतालिया, अमली तजर्बा और तेज़ मुशाहिदा एक आइडियल सहाफ़ी की तरह उनका असासा है। वो सदारती महल में हो या वज़ीर आज़म के हमनशी हों या लियारी की गरीब बस्तियों में, उनके अंदर का सहाफ़ी हर वक्त जागता रहता है। वो ना हुक्मरानों के दबदबे से मुतासर होते हैं और ना ही जाबरों की धमकियों से। वो अपनी धुन में वही कहते हैं जो उन्हें कहना चाहिए। उन्हें अपने कलम और अपनी ज़ुबान पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो ना किसी की मुखालफत में हदें पार करते हैं और ना किसी की हमायत में चापलूसी और खुशामद इख्तियार करते हैं। मज़हर अब्बास ज़माना तालिब इल्मी से बाएँ बाजू की नज़रियाती सियासत में मुतहरक रहे। बाएँ बाजू से मुंसलिक रहने वाले लोग लाजमी तौर पर साहिब मुतालिया होते हैं। उनका दुनिया का विजन बड़ा वाज़े और अवाम दोस्त होता है। मज़हर अब्बास इन्हीं खूबियों से मुज़य्यन होकर मैदान सहाफ़त में उतरे। वो अमली सहाफ़त में आए तो उस वक़्त कराची फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का हार था। एक तरफ ज़िया अमरीत के जुल्म का शिकार पीपल्स पार्टी थी, तो दूसरी तरफ उर्दू बोलने वालों महरूमियों की नुमाइंदा MKM थी। मज़हर अब्बास इस मुश्किल वक्त में इन दोनों मुखालफ जमातों में हमेशा मोहतरम रहे। हालांकि वो दोनों पर तनकीद भी करते रहे और उनकी गलतियों की निशानदेही भी करते रहे। मज़हर अब्बास इसलिए भी आइडियल हैं कि उन्हें लिटरेचर का तड़का भी लगा हुआ है। उन्हें सारी बड़ी उर्दू शायरी अजबर है। फैज़ का जिक्र हो या जोश का, हिंदुस्तान के अंदर लिटरेरी रुझानात हों या पाकिस्तान में शाया होने वाली नई किताबें, सब के बारे में मज़हर अब्बास अपडेटेड होते हैं। हमारे दोस्त मज़हर अब्बास का सीना राजों से भरा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि वो मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल, बेनज़ीर से गुफ्तगुओं और MKM की अंदरूनी कहानियों और लड़ाइयों को लिखें ताकि पाकिस्तान की सियासी तारीख मुकम्मल हो सके। यहाँ तक तो थी बात सहाफ़त की। अब आ जाते हैं सियासत पर। यहाँ पर बड़े माशाल्लाह सारे लोग जितने स्टेज पे बैठे हैं बड़े मोहतरम हैं। ज़ाती तौर पर मुझे सबका बहुत एहतराम है। लेकिन शुरू करते हैं ज़ुबैर साहब से कि ज़ुबैर साहब ने आके जमहूरियत की बात की, लेकिन ये भूल गए कि इनके वालिद मोहतरम जनरल गुलाम उमर साहब, वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फ़ौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे जिन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, अवामी लीग के ख़िलाफ़ और उस वक़्त के अवामी नुमाइंदों के ख़िलाफ़ साजिशें की, पैसे बांटे और उनका सबका सबूत मौजूद है। तो पहले तो इन्हें ये उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए कि वो जो करते रहे हैं ये गलत था और फिर जमहूरियत आएगी ना। ये पहले अब उन्हीं विरासत की बुनियाद पर सियासत भी करते हैं और फिर जमहूरियत की बात भी करते हैं। भाई आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और आप ही कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए। फिर आते हैं जमात इस्लामी की तरफ, माशाल्लाह जमहूरियत की बात कर रहे हैं। तो भाई आप तो मार्शल लॉ की बी टीम थे, आप तो जनरल ज़ियाउल्लाह के साथी थे, ठीक है। आप तो अफगान जहाज के
सबसे बड़े अलमबरदार थे। पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। तो आप जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे कम से कम ये तो कहें कि यार हमने माजी में बढ़िया गलतियां की हैं। आप कौन से इलेक्शन कराते हैं? आपकी मजलिस शूरा नाम देती है और उन नामों में जैसे ईरान में होता है तो उन नामों को आप वोट दे देते हैं। ये कौन सा इलेक्शन है? तो देखिए गुजारिश, चलो मेरी बाद में बात, देखिए मेरे बात कर लेना जी 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 नहीं, आप अपना वजाहत कर दीजिएगा, वजाहत कर दीजिएगा। जी जी जी, ओ अच्छा, जरा एक मिनट ठहर जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं जनरल अपना, मैं सर जुबैर साहब आपका ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूं और मैं आपके किरदार की भी और आपकी गुफ्तगू की भी हमायत करता हूं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल गुलाम उमर, उनका भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। वो जनरल याहिया खान के एडवाइज़र थे और उन्होंने पैसे बांटे सियासतदानों में। तो आपको भी उनकी जो किरदार था गैर जमहूरी, उससे बिरत का ऐलान करना चाहिए। और मैं यहां गुजारिश करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन आपने बात कर ली, हमें भी करने दें। गुजारिश ये है कि फिर आ जाते हैं जनाब फारूक सत्तार साहब की तरफ और MPM। गुजारिश ये है कि कराची सबसे पढ़ा लिखा शहर, सारे आप लोग पढ़े लिखे, और आप करते क्या रहे हैं कि अल्ताफ भाई के कहने पे आप वायलेंस को सपोर्ट करते रहे, आप लोगों को मारने की सपोर्ट करते रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि कोई आपके में तालीम है, आप में कोई अकल है? उस वक्त आपको कुछ ख्याल नहीं आया? तो भाई ये आप भी कम से कम शर्मिंदा तो हो। और फिर मैं जनाब गुजारिश करना चाहता हूं जुबैर साहब से फिर कि मुस्लिम लीग नून, आप उनके गवर्नर रहे हैं तो सुन लें भाई। गुजारिश ये है कि जो काम इमरान खान ने 2018 में किया था, इस दफा आप वो कर रहे हैं भाई। वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था और सबको रोंद के जो है उन्होंने उसको वजीर आजम बना दिया, अब आप ये कर रहे हैं। तो भाई कैसे जमहूरियत आएगी? आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं, और आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबने मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं। कौन है जिसने? जी ठीक है सर, गुजारिश करने दें। जी सर। सो गुजारिश ये है कि भाई आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, फिर पीपल्स पार्टी आ जाए। भाई आपने दो लीडरशिप की कुर्बानियां दी, बड़ी बात है। वह पार्टी है जिसने अपने लीडरशिप की कुर्बानी दी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तो फौज के जो है वो सेकंड क्या थर्ड कमांड के सामने भी झुक के आप सियासत कर रहे हैं। क्या ये अवामी सियासत है? क्या ये आप इससे महरूम तबकात जो हैं उनको आपको फायदा देंगे? तो भाई बुनियादी बात यह है कि हम तो आप सियासतदानों के हमेशा खैर खा रहे। मैंने अपनी जिंदगी भर किसी सियासतदान पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, कभी कोई उसका स्कैंडल नहीं किया, क्योंकि मैं सियासतदानों की इज्जत करता हूं। लेकिन सियासी जमातों का क्या यही किरदार होना चाहिए हमारे मुआशरे में? क्या यही जमहूरी किरदार है? हरगिज नहीं। मजहर अब्बास और मैं इसको नहीं मानते और हम नहीं मानेंगे। थैंक यू वेरी मच।